एक छोटे से शहर में तीन दोस्त रोहित, स्नेहा और विक्रम हमेशा नई और रोमांचक चीजों की तलाश में रहते थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आज उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। रोहित के दादाजी पुराने लकड़ी के घर के बरामदे से आवाज लगाते हैं, रोहित, स्नेहा, विक्रम, यहाँ आओ, मुझे तुम्हें कुछ खास दिखाना है। तीनों उत्सुकता से दादाजी के पास दौड़ते हैं। वे उन्हें एक पुराने स्टोर रूम में ले जाते हैं जो पुराने सामान से भरा हुआ है। दादाजी धीरे धीरे एक पुरानी घड़ी उठाते हैं जो हल्की रोशनी में चमक रही थी। यह कोई साधारण घड़ी नहीं है, यह समय यात्रा की घड़ी है। दिस क्लॉक कैन टेक यू थ्रू टाइम। टाइम ट्रैवल? सीरियसली? ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में होता है। बिल्कुल सही, लेकिन यह सच है। इस घड़ी से तुम अतीत और भविष्य दोनों में जा सकते हो। लेकिन याद रखना, समय यात्रा करना आसान नहीं है। इट रिक्वायर्स कॉशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दादाजी घड़ी के उपयोग का तरीका समझाते हैं। तीनों दोस्त तैयारी में जुट जाते हैं। बैग में खाना, पानी, टॉर्च और एक नोटबुक रखते हैं। तैयारी पूरी होने के बाद तीनों दोस्तों ने अपनी पहली समय यात्रा के लिए मन बना लिया। रोमांच और थोड़ी घबराहट के साथ उन्होंने घड़ी को सक्रिय किया। चलो दोस्तों, देखते हैं हम कहां पहुंचते हैं। दादाजी घड़ी चालू करते हैं। एक तेज रोशनी स्क्रीन भर देती है। घड़ी की टिक टिक की आवाज तेज होती जाती है। रोशनी कम होते ही वे खुद को प्राचीन भारत में पाते हैं। चारों तरफ हरे भरे खेत, मिट्टी के घर और खुशहाल लोग। उनका पहला पड़ाव था प्राचीन भारत, जहां हर तरफ मेहनती लोग और समृद्ध संस्कृति की झलक मिलती है। फिर तीनों दोस्त एक हाट में घूमते हैं जहां मसाले, मिट्टी के बर्तन और सिल्क बिक रहे थे। वाओ, ये सब कितना सुंदर है। देखो, ये बर्तन कितने खूबसूरत हैं। वे एक पुराने मंदिर के पास पहुंचते हैं जहां उन्हें एक रहस्यमयी किताब मिलती है। रोहित किताब उठाता है। दोस्तों देखो, ये क्या है? लगता है ये किसी खजाने का नक्शा है। खजाना? चलो ढूंढते हैं। तीनों नक्शे का पीछा करते हुए जंगल, पहाड़ और नदियों को पार करते हैं। कई पहेलियां सुलझाने के बाद वे एक गुफा में छिपा हुआ चमकदार पत्थर ढूंढते हैं। खजाने में एक जादुई पत्थर था जो किसी भी चीज को सोने में बदल सकता था। ये तो अद्भुत है। इससे कितनी मदद हो सकती है। इसे संभाल कर रखना होगा। आगे क्या होगा कौन जानता है। घड़ी फिर से सक्रिय होती है और वे मध्ययुगीन युग में पहुंचते हैं। चारों तरफ सिपाही, एक किला और डरे हुए लोग। उनका अगला पड़ाव था मध्यकाल, जहां एक निर्दयी राजा ने लोगों पर अत्याचार कर रखा था। तीनों एक दीवार के पीछे छिपकर स्थिति का जायजा लेते हैं। यह बहुत बुरा है। हमें इन लोगों की मदद करनी होगी। जादुई पत्थर का इस्तेमाल करते हैं, यही सही समय है। वे रात के अंधेरे में राजा के खजाने में घुसते हैं और जादुई पत्थर से सोने का ढेर बनाते हैं। वे सोना लोगों में बांटते हैं। अब ये खजाना सही लोगों के पास जाएगा। गांव वाले राजा के खिलाफ खड़े होते हैं और उसे हराकर स्वतंत्रता हासिल करते हैं। तीनों की बहादुरी ने लोगों को नई उम्मीद दी। वे भविष्य में पहुंचते हैं। आसमान में उड़ती गाड़ियां और रोबोट दिखते हैं, लेकिन हरियाली गायब है। भविष्य की दुनिया तकनीक से भरी हुई थी, लेकिन पर्यावरण की स्थिति भयावह थी। यहाँ की टेक्नोलॉजी कमाल की है, लेकिन पेड़ पौधे कहाँ हैं? वे वैज्ञानिकों से मिलते हैं जो पर्यावरण बचाने के लिए काम कर रहे थे। हम अतीत से सीखी बातें इनके साथ साझा करते हैं, शायद यह मदद करे। तीनों वैज्ञानिकों के साथ मिलकर पुरानी तकनीकों और ज्ञान का उपयोग करते हैं। धीरे धीरे भविष्य की हालत बेहतर होती है। कभी कभी सबसे अच्छे समाधान अतीत में छिपे होते हैं। घड़ी उन्हें वापस उनके वर्तमान समय में ले आती है। वे तुरंत दादाजी को सब कुछ बताने दौड़ते हैं। समय यात्रा के अनोखे अनुभवों से भरे वे अपने समय में लौट आए। अब तीनों बैठ के दादाजी को सारी बातें बताते हैं। तुम्हारी हिम्मत और समझदारी ने साबित कर दिया कि सही सोच से दुनिया बदली जा सकती है। और हमें यह भी सिखाया कि समय सबसे बड़ा खजाना है। इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। यह थी तीन दोस्तों की समय यात्रा की कहानी, जहां उन्होंने अतीत से सीखा, वर्तमान को बदला और भविष्य को बेहतर बनाया। कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन का इंतजार रहेगा, क्योंकि हमने आपके लिए ही ऐसे अनोखे रोमांच की दुनिया बनाई है।